सभी भक्तों को जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। आज आपको लेकर चलते हैं बड़ी ही प्यारी, मनमोहक और कठिन यात्रा पर। कठिन यात्रा इसलिए कहा है क्योंकि इस यात्रा को करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस यात्रा में घोड़े, खच्चर और पालकी की कोई सुविधा नहीं है और यह यात्रा हमें पैदल ही करनी पड़ती है। यह यात्रा है श्रीखंड महादेव की, जिसे शिखर कैलाश भी कहा जाता है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। इस यात्रा को भारत की कठिन यात्राओं में से एक यात्रा माना जाता है। यह यात्रा अमरनाथ और केदारनाथ की यात्राओं से बहुत ज़्यादा कठिन और मुश्किल यात्रा है। श्रीखंड महादेव को 5 कैलाशों में से एक कैलाश माना जाता है। कहते हैं यहाँ शिव वास करते हैं। तो आज मैं भी इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हूँ। 2023 में मैंने इस यात्रा को किया था और 2024 में भी इस यात्रा को ज़रूर करूँगा। तो शुरू करते हैं हमारी यात्रा को। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए हमें 18,570 फीट की ऊंचाई तक जाना होता है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए हमें 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है और यह यात्रा जुलाई के महीने में की जाती है। तो आपको इस यात्रा की पूरी जानकारी देंगे कि कब जाएं, कैसे जाएं और आपको कहां से कहां जाना होगा, टोटल आपका कितना खर्च आएगा। सबसे पहले आप भारत के किसी भी राज्य या किसी भी ज़िले में रहते हो, आपको चंडीगढ़ आना होगा। चंडीगढ़ से आपको सीधी बस रामपुर के लिए मिल जाएगी। चंडीगढ़ से रामपुर जाने वाली बस का नॉर्मल बस का किराया लगभग 550 रुपये के आसपास है और 10 घंटे के आसपास का आपको टाइम लगेगा। और रामपुर पहुंचने के बाद हमें जाऊं जाना होता है, जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। रामपुर से जाऊं की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। इस सफ़र के बीच में हमें देवढांग, जो कि एक शिव गुफा है, इस गुफा के लिए यह भी माना जाता है कि इस गुफा के अंदर से सीधा महादेव श्रीखंड तक पहुंचने का रास्ता है। फिर हम गुफा के दर्शन करते हैं और भोलेनाथ की जय बोलकर हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं और हम पहुंच जाते हैं जाऊं, जहां से हमारा पैदल यात्रा यानी कि 32 किलोमीटर का सफ़र चालू होगा। सबसे पहले जाऊं से सिंघाड़ के लिए चल पड़ते हैं और सिंघाड़ जाऊं के बीच की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। सिंघाड़ से फिर हम थाचड़ू के लिए निकल पड़ते हैं। थाचड़ू से जाते हुए हमें हरे भरे देवदार के पेड़, झरने देखने को मिलते हैं। यह नज़ारा दिल को छू देने वाला होता है और साथ ही साथ 70 डिग्री की कठिन यात्रा होती है। बहुत कड़ी चढ़ाई को क्रॉस करना होता है और जंगलों रास्तों से हमें आगे की ओर गुजरना होता है। आपको हर 1-1.5 किलोमीटर पे आपको कैंप की, खाने पीने की सुविधाएं मिलती रहेगी। हाँ, लेकिन खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती जाएंगी जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। जैसे कि चाय का कप नीचे 20 रुपये, फिर 25 रुपये, 30 रुपये, ऐसे ही पराठा 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, ऐसे रेट ऊपर तक 100-120 तक पहुंच जाता है। रात को आपको रुकने के लिए कैंप मिल जाएगा। कैंप का किराया लगभग 400-450 रुपये होता है, जिसमें आपको शाम का खाना और रहने की सुविधा मिल जाती है, जिसमें वो खुद आपको कंबल और बिस्तर वगैरह सब देते हैं। रात को 8 बजे से 10 बजे तक छोटे जनरेटर से कैंप में लाइट ऑन कर देते हैं, जिससे कि आप अपने फ़ोन, कैमरा, पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। थाचड़ू से 3 किलोमीटर आगे काली टोप आता है, जो कि हमारा जंगल का एरिया, हमारा रास्ता ख़त्म हो जाता है और पथरीले और पहाड़ी रास्ते आ जाते हैं। काली टोप से शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। काली घाटी से भीमतलाई की ओर 1 किलोमीटर की ढलान है। भीमतलाई से कुशा घाटी तक 3 किलोमीटर का रास्ता
जो कि हिमालय के फूलों से भरी हुई घाटी। बहुत ही मनमोहक नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद 3 किलोमीटर पे आगे आएगा भीमद्वार, जहाँ पे आपको कैंप की सुविधाएं, लगभग हर सुविधा आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है भीमद्वार। अगर आप ज़्यादा बर्फ़ में यात्रा कर रहे हैं तो लास्ट पड़ाव आपका भीमद्वार ही होगा। जब मैंने 2023 में यात्रा की तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, आखिरी कैंप भीमद्वार में ही था। तो आप किसी भी टाइम पहुँचो, आपको भीमद्वार में रुकना पड़ेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर, भीमद्वार से सुबह 4 बजे उठकर हम यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा सिर्फ 7 किलोमीटर की बाकी रहती है, जिसको पूरा करके हम वापस भीमद्वार तक आना होता है। तो सुबह हम जल्दी निकलेंगे और 7 किलोमीटर की जाने की और 7 किलोमीटर आने की 14 किलोमीटर की हमको एक दिन में यात्रा ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करनी होती है। भीमद्वार से 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें पार्वती बाग मिलता है, यानी कि पार्वती बाग पर पहुंचते हैं, जहां पर ब्रह्म कमल और बहुत सारी जड़ी बूटियां हमें दिखाई देती है। लेकिन जब हमने यात्रा की तो पार्वती बगीचा पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। हमारी यात्रा पार्वती बाग के बाद 5 किलोमीटर की रहती है श्रीखंड महादेव तक। 5 किलोमीटर तक हमें बर्फ़ के अंदर चलना होता है, जो कि हमें एक लट्ठी का सहारा लेके धीरे धीरे, और ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई होती है। उसके बाद हम 5 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर पाते हैं, और जो हमारे बैग सामान होता है हम कैंप में छोड़कर आते हैं। जो भी खाने पीने की ज़रूरत का सामान है, जैसे ड्राई फ्रूट, टॉफ़ी वगैरह साथ में, और पानी की बोतल ज़रूर रख लें। अगर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत है तो छोटा सिलेंडर या फिर कपूर की गोलियां साथ में ज़रूर आप रखें। और बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि धूप जब बर्फ़ के ग्लेशियर पे गिरती है तो इतनी ज़ोर से आंखों पर रोशनी लगती है कि आप चाहे कितना भी सस्ता चश्मा रखें, लेकिन इस यात्रा में चश्मा ज़रूर से ज़रूर अपने साथ रखें। और जूते विदाउट स्लिपरी, मतलब स्लिप ना करे कि ऐसे जूते आप परचेज करें। पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव तक जाने में हमको 5 से 6 घंटे लगते हैं, और फिर होते हैं श्रीखंड महादेव के दर्शन। जब तक शरीर के खंड खंड में दर्द ना होने लग जाए, यात्रा पूरी नहीं होती। बहुत ज़्यादा मुश्किल यात्रा है। श्रीखंड महादेव की यात्रा के बाद मन को सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, और पूरा दर्द एकदम से गायब हो जाता है। और वापस आने में हमको सिर्फ 25 से 30 मिनट लगते हैं पार्वती बाग तक, जो कि बर्फ़ में स्लाइड करके आते हैं। जिस यात्रा को करने में जाते हुए 7 से 8 घंटे लगे, आते हुए सिर्फ 25 से 30 मिनट तक, और वापस हम भीमद्वार तक पहुंच जाते हैं। और फिर एक दिन में आप आराम से नीचे गांव तक पहुंच जाओगे। अगर आप चंडीगढ़ से चंडीगढ़ वापस आने तक का हमारा खर्च देखोगे तो लगभग 4500 से 5000 रुपये का खर्च आया, जिसमें चंडीगढ़ से बस किराया भी था, वापस आने का बस किराया भी, खाना पीना रहना सब कुछ था। चंडीगढ़ से आगे आप अपने घर तक का किराया देख सकते हो कि कितना लगता है। और आप भोले के भगत हैं, भोले के दीवाने हैं, तो श्रीखंड महादेव की यात्रा मैंने आपको पूरी दिखाई है। और कोई गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ी दीजिए, क्षमा कीजिए। और एक यात्रा हमारी इसी चैनल पे है, गंगोत्री गौमुख से, गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वरम तक 3500 किलोमीटर की 65 दिन की यात्रा मेरे इस YouTube चैनल अजय मलिक सातरोड पे आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास टाइम हो और हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो आप उस यात्रा को ज़रूर देखें। अगर श्रीखंड यात्रा के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपकी कमेंट का रिप्लाई 24 घंटे के अंदर ज़रूर आएगा। तो एक कमेंट, हर हर महादेव, जय श्रीखंड महादेव, कौन कौन 2024 में यात्रा करेगा, मैसेज या कमेंट ज़रूर करें। हम भी 2024 में यात्रा ज़रूर करेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।